शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। सभी गुरु बहन और गुरु भाइयों के चरणों में मेरा प्रणाम। ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त शक्तियों को मेरा प्रणाम। माँ भवानी और हम सब के गुरु भगवान शिव को मेरा प्रणाम। प्रस्तुत है पुस्तक आओ चलें शिव की ओर, पृष्ठ संख्या 151। यदि नमन को प्रक्रियागत किया जाए तो इसके लिए कई विधियां स्थापित हैं। स्पष्टतः मानसिक प्रणाम अथवा भाव प्रणाम को किसी विधि के सहारे की आवश्यकता नहीं, किंतु विधियों का सहारा लिया जाए तो रुद्राक्ष, कमल गट्टे, तुलसी आदि के दाने से बनी माला पर मंत्र का जाप किया जा सकता है। दूसरी विधि है अजपा जप। सांसों का आना जाना भी एक माला है। सांसों की माला को छोड़कर अन्य मालाओं पर किया गया जप ईश्वर से सानिध्य लाभ हेतु सामान्यतः प्रयोग में नहीं लाया जाता, अपितु ईश्वर से लौकिक चीजों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अन्य मालाओं पर मंत्रों का जप 108 की गणना पर चलता है, जबकि सांसों की माला की कोई गिनती नहीं होती। कहा गया है कि 108 बार मंत्रों का जप भाव प्रवेश के उपरांत प्रारब्ध जनित कष्टों को मिटाने हेतु जपकर्ता के द्वारा किया गया उद्यम है। सांसों की माला पर किया गया जप शनय शनय अजपा जप में परिणत हो जाता है। सायास मंत्रों का जप गुरुदया से अनायास चलने लगता है। शिष्य भाव के उत्पन्न होने हेतु अपने गुरु शिव को प्रणाम करने के भाव में किया गया नमन अथवा नमः शिवाय अत्यंत फलदायी है और इसके लिए शिव गुरु की दया वांछित है। तीनों सूत्र परमात्मा शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ाव की अनुपम विधा है। संपूर्ण मानव सृष्टि यदि शिव की शिष्यता को पाने के लिए इन्हीं तीन विधाओं को अपना पाथेय बनाती है तो निश्चय ही जगत गुरु शिव अपनी शिष्यता से हमें आलोकित करेंगे। साइकिल चलाने के लिए बच्चे प्रारंभ में सीखते हैं। साइकिल चलाने के तरीके वही होंगे जिन तरीकों से साइकिल चलती है। एक व्यक्ति ने शिव को गुरु माना और काल के प्रवाह में शिव का शिष्य हो गया। उसे तीनों सूत्र का कोई ज्ञान नहीं है तो वह शिव का शिष्य इस दिशा में क्या क्या करेगा। वह अपने गुरु के समक्ष विनीत भाव में खड़ा होगा ही। गुरु दया के आश्रय में उसके मन की गति होगी। गुरु भाव का स्वाभाविक लक्षण है कि वह दूसरे व्यक्तियों को शिवोन्मुख करने की चेष्टा हेतु उन्मुख रहेगा, यानी या तो वह स्वयं गुरु बन जाएगा या फिर अपने गुरु की महत्ता को अनुभूत कर लोगों को शिव का शिष्य बनाएगा। ऐसी स्थिति में वह शिव गुरु की चर्चा करेगा ही। शिष्य अपने गुरु को नमन नहीं करेगा तो आखिर क्या करेगा। इतना स्पष्ट है कि साइकिल चलाने के निमित्त सीखने के क्रम में सायास चेष्टाएं की जाती हैं और सीख जाने के बाद सब कुछ अनायास होने लगता है। कोई शिव का शिष्य होगा तो ये तीनों क्रियाएं सायास से अनायास में रूपांतरित हो जाएंगी। वर्तमान कालखंड में भगवान शिव की शिष्यता का प्रचलन इस तथ्य को लेकर गतिमान हुआ है कि शिव ही गुरु पद पर आसीन रहेंगे। शिव के शिष्यों को कभी भी यह अधिकार नहीं होगा कि गुरु के पद पर स्वयं विराजमान हो जाएं। स्पष्टतः ऐसा कृत्य शिव की शिष्यता के मार्ग को अवरुद्ध करेगा। स्मरणीय है कि गुरु शिष्य के संबंधों के बीच कोई नहीं होता, भले ही वह कितना भी उच्च स्तर का शिव शिष्य हो। शिव की शिष्यता का राजमार्ग प्रशस्त रहेगा। यही कारण है कि शिव गुरु की चर्चाओं में शिव के शिष्य एवं शिष्याएं दूसरों से शिव को अपना गुरु मानने का अनुरोध करते हैं। शिव को नमन करने की प्रक्रिया उस सड़क की तरह है जो सभी व्यक्तियों को उनके मार्ग में अपना सहयोग देती है, किंतु कहीं दूर अनंत को जाती है। नमः शिवाय भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परंपरा विश्व की सर्वाधिक प्राचीन परंपरा है। इस परंपरा में बहुमूल्यवान धरोहर है शिव की अवधारणा। जिस सूक्ष्माति सूक्ष्म परम चैतन्य सत्ता को ब्रह्म, आत्मा, रुद्र, ईश्वर आदि कहा गया है, उसे ही शिव की संज्ञा दी गई है। शिव को परम सत्ता कहा गया है। शिव समस्त विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति के मूल कारण हैं। शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं। वे शक्ति के जनक हैं। कहा गया है या शक्ति शिवस्य शक्ति, जो भी शक्ति है वह शिव की शक्ति है। शिव की इच्छा ही शक्ति है। शिवेच्छा बलियसी, अर्थात शिव की इच्छा अत्यंत बलशाली है। उनकी इच्छा इतनी बलवती है कि वे जैसे ही इच्छा करते हैं वह तत्क्षण मूर्त हो जाती है। सृष्टि के मूल में है उस महेश्वर की इच्छा। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के निमित्त कुलाल चक्र घुमा देता है।
थोड़ी सी मिट्टी रहती है और वह उस स्थान पर हाथ लगा देता है। कुम्हार का हाथ हिलता नहीं और कुम्हार की इच्छा के अनुरूप कभी गिलास, कभी हांडी और कभी घड़ा तैयार हो जाता है। काल चक्र घूम रहा है और सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम पल प्रतिपल चलता जाता है। जगत का चक्र भी चलता रहता है और महेश्वर शिव परम शांत रहते हैं। वहाँ आवेश रहित आवेश है। जगत की उत्पत्ति के पूर्व महाशून्य था। शिव अपनी शक्ति के साथ अव्यक्त अवस्था में अवस्थित थे। शिव के अंदर इच्छा का आविर्भाव हुआ। एको हम बहुश्याम, अर्थात मैं एक से अनेक हो जाऊं। इस इच्छा के प्रकट होते ही शिव और शक्ति की संयुक्त सत्ता से इच्छा का अस्तित्व हुआ। अव्यक्त शक्ति अब व्यक्त हुई। शक्ति सत्ता का प्रकटीकरण इच्छा के रूप में हुआ। इच्छा तरंग के रूप में थी। उस महेश्वर की इच्छा से महाशून्य में एक तरंग उत्पन्न हुई। विदित है कि इच्छा में तरंग होती है। इच्छा की इन तरंगों में शब्द रहित अंतर्निहित सृष्टि की इच्छा थी। स्वाभाविक रूप से सृष्टि की इच्छा में पालन और लय समाहित थे। ध्वनि तरंगों से ओम जैसी ध्वनि प्रकट हुई। ओम में 3 अक्षर है, अ उ म। अ सृष्टि की उत्पत्ति, उ सृष्टि का पालन और म सृष्टि के लय की शब्द रहित ध्वनि है। माना जाता है कि ओम शिव शक्ति संयुक्त सत्ता की उस समय की ध्वनि तरंगे हैं जब 5 तत्व और 3 गुणों का निर्माण नहीं हुआ था और सृष्टि अमूर्त थी। कहा जाता है कि अमूर्त शिव शक्ति सत्ता का ओम सृष्टि के मूर्त होते ही नमः शिवाय हो गया। इसीलिए इसे शिव का प्राण मंत्र कहा जाता है। पंचाक्षर नमः शिवाय शिव के नृत्य और ओम में कोई भेद नहीं है। दक्षिण भारत के संत मणिक वासगर का कथन है कि पंचाक्षर शिव के नृत्य में भी परिलक्षित होता है। उणमाई विलुक्कुलम पुस्तक में पंचाक्षर के ध्यान की विधि का उल्लेख है। डमरू वाला हाथ श, फैला हुआ हाथ व, अभयदान देता हुआ हाथ य, अग्नि वाला हाथ न और मुचलक बौना राक्षस को दबा रखने वाला पांव म है। 5 अक्षर के अर्थ क्रमशः ईश्वर, शक्ति, आत्मा, तिरोभाव और मल है। यदि इन 5 सुंदर अक्षरों का ध्यान किया जाए तो आत्मा उस स्थान में गमन करती है जहाँ न प्रकाश है और न अंधकार। वहाँ शक्ति शिव में विलीन हो जाती है। श्री नल्ल स्वामी पिल्लई ने कहा है कि पंचाक्षर ओम से भिन्न नहीं हो सकता। इसे इस तरह से समझा जा सकता है, जैसे एक सब्जी बाजार के दूर से जब हम गुजरते हैं तो हो की ध्वनि कानों में पड़ती है। हो का प्रत्यक्ष रूप से कोई अर्थ नहीं, यह मात्र ध्वनि है। किंतु जैसे जैसे बाजार के निकट हम पहुंचते हैं, हो की ध्वनि में अंतर्निहित शब्द सुनाई पड़ने लगते हैं। कोई पूछता है आलू का भाव क्या है, कोई पूछता है टमाटर का भाव क्या है। ओम में शिव की एक से अनेक होने की इच्छा अर्थात अमूर्त से मूर्त होने की इच्छा का प्रकटीकरण होता है। शिव की इच्छा को आदिशक्ति कहा गया है। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र ओम का ही व्यक्त रूप है। आज के लिए इतना ही। आप सभी गुरु बहनों और गुरु भाइयों के चरणों में मेरा प्रणाम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत आभार। जागा जागा महादेव और जगादा महादेव, जागा जागा महादेव और जगादा महादेव, गुरु महादेव जगत गुरु महादेव, आदि गुरु महादेव जगत गुरु महादेव, सब देवों के देव रे गुरु महादेव, सब देवों के देव मेरे गुरु महादेव, जगा जागा महादेव और जगादा महादेव, जागा जागा महादेव और जगादा महादेव। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे